आप भले ही घी में फ्राई कर लो, आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में फ्राई कर लो, आपके पास पैसा बर्बाद हो रहा है, आप एनीवे एक अनहेल्दी चीज़ ही कंज्यूम कर रहे हो। I am never gonna financially recover from this. ऑलराइट, व्हाट्स अप गाइस, you're watching Velocity and आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कुकिंग ऑयल्स कि आपको कौन से हेल्दी ऑयल्स है जो यूज़ करने चाहिए, कौन से अनहेल्दी ऑयल्स है जो आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, एंड तीसरे हम देखेंगे कि कितना ऑयल आपको यूज़ करना है इन योर एंटायर डे इन अ मील। सो पहले हम बात करते हैं अबाउट अनहेल्दी कुकिंग ऑयल्स। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में आप देखो तो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कनोला ऑयल सारे यूज़ होते हैं जो होते हैं रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। ये सारे अपने अनहेल्दी कुकिंग ऑयल्स है जिसमें टू मच ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है एंड ओमेगा 3 की क्वांटिटी वहाँ कम होती है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, मतलब ये सनफ्लावर, सोयाबीन और कनोला ऑयल एक्सेट्रा, ये आप जब हाई हीट कुकिंग करते हो तब उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है एंड इट टर्न्स रैंसिड। इट कैन पोटेंशियली कॉज आर्टरीज, क्लॉगिंग इन योर आर्टरीज एंड आपके ब्लड वेसल्स के अंदर वो प्ले कर सकता है। इसके लिए हम यूजुअली कहते हैं कि ये अनहेल्दी कुकिंग ऑयल से इसको यूज मत करो, क्योंकि एक तो रिफाइंड भी है एंड प्लस वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है एंड टू मच ओमेगा 6 ओमेगा 9 होता है, ओमेगा 3 की क्वांटिटी वहाँ कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो मत यूज करो। यू कैन स्विच टू हेल्दियर कुकिंग ऑयल्स, जैसे अपने पास सबसे नंबर 1 पे होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नाउ ये आई नो कि थोड़ा महंगा है बट इट इज डेफिनेटली वर्थ। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी वाला लेते हो, इट वुड बी समवेयर अराउंड 1000 रुपीज और 1200 रुपीज पर लीटर। मिनिमम 800 पर लीटर से स्टार्ट होता है वो, बट स्टिल इट इज़ रियली गुड फॉर कुकिंग। अगर आप उसको नॉर्मल स्टर फ्राई या तड़का लगाना चाहते हो, ऑलिव ऑयल इज परफेक्ट फॉर कुकिंग। आप उसके अलावा यूज़ कर सकते हो कोकोनट ऑयल, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप यूज़ करते हो, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, स्पेशली विद सम करीज, जैसे मटन की करी या चिकन की करी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपको। कुछ वेज सब्जी में भी आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप कोकोनट ऑयल में कुकिंग करते हो तो। और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो फॉर नॉर्मल रेगुलर कुकिंग, आप यूज़ कर सकते हो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल। ये दो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी कम है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, विच मेक्स इट सेफर फॉर कुकिंग एंड दैट इज वाई यू कैन यूज दिस rather than using your sunflower या फिर canola या फिर rice bran which is not healthy. Okay, so I know sunflower and canola are very cheap and that's why it's not good. वो refined भी होता है, आपको हार्डली 150 रुपये लीटर में मिलता है। जब आप अच्छा क्वालिटी ऑयल यूज़ करोगे वो होगा 300, 400 या 500 रुपये पर लीटर मिनिमम। तो इसलिए जैसे मैं जो लेता हूँ फॉर नॉर्मल कुकिंग आई यूज़ घी। तो सबसे बेस्ट आई वुड से कि इट इज़ बेस्ट टू यूज़ योर देसी घी। आपको 600-800 रुपये पर केजी या पर लीटर के हिसाब से आपको घी मिलता है, मिनिमम मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी लोगे तो आपको 1000, 1200, 1500 तक भी जाएगा। बट एनीवे द पॉइंट इज आपको A2, A1 पे ज़्यादा फोकस मत करो। नॉर्मल घी, अगर आपको डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्मल घी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी वाले ले रहे हो, क्योंकि कोई ब्रांड्स डालडा वगैरह मिक्स कर देते हैं, सो obviously that's not good. So if you're using जैसे अमूल का काऊ घी या फिर if you're using any good brand, जो reputed brand है जिसका आपको पता है कि वो they are not into malpractices, जैसे अमूल का भरोसा है सब पे, right? Like everyone trusts अमूल and it's known for being one of the very honest companies जो अपने ingredients में ज़्यादा mixing and malpractices fraud नहीं करते हैं। तो अमूल हो गया एंड यू हैव अपने जो प्रॉपर तवेले से आप अगर खरीदोगे तो थोड़ा महंगा होगा बट वो भी एक अच्छी क्वालिटी का घी आपको मिल जाएगा। सो आई वुड से ऑल इन ऑल आपको मैं बताऊं, बेस्ट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड या ग्राउंडनट ऑयल एंड घी। मतलब आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बटर का प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ ए लो स्मोक पॉइंट, तो वो जल्दी उड़ जाता है। आप जब हाई हीट कुकिंग करोगे तो बटर बहुत जल्दी उड़ जाता है, राइट? एंड वो स्मोक आप देखते हो, अगर बटर तवे पे अगर डालोगे हाई हीट पे तो वो बहुत जल्दी स्मोक करने लगेगा, बट घी इतना जल्दी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल इतना जल्दी स्मोक नहीं होता। सो ये हो गया हमारे ऑयल जो हेल्दी हमें यूज़ करने। अगर आप फ्राई करते हो, डीप फ्राई, तो फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, इट इज़ अनहेल्दी, क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्योंकि आप जैसे आप सपोज आप पकोड़े आप तल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही ऑयल सोक कर लेता है। जैसे आप बैटर बना के आप जब तेल में डालते हो वो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेता है, तो एनीवे दैट इज़ गोना बी अनहेल्दी। आप भले ही घी में फ्राई कर लो, आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में फ्राई कर लो, आपके पास पैसा बर्बाद हो रहा है, आप एनीवे एक अनहेल्दी चीज़ ही कंज्यूम कर रहे हो। सो आप ऐसे मत सोचो कि मैं घी में फ्राई करता हूँ तो मैं ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, इट्स नॉट राइट। ओके, टू मच ऑफ ऑयल कंजम्पशन इज एनीवे अ बैड थिंग। अगर आप हफ्ते में या महीने में एक बार कुछ फ्राई करते हो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, इट्स नॉट
एनीवे वो अनहेल्दी है। एक बार कभी महीने में आप कुछ खा लोगे तो अनहेल्दी नहीं है। एवरी डे अगर आप फ्राई खा रहे हो फ्राइड फूड तो अनहेल्दी है, राइट। सो अगर आप घर पे जैसे महीने में एक बार अगर आप कुछ फ्राई करके खाना चाहते हो, पकोड़े या चिकन नगेट्स या फ्राइज या जो भी है, उसको तो कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, कोई आप उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। बट अगर आप रेगुलर कुकिंग में आप बात करते हो, जैसे तड़का लगाते हैं दाल के लिए या फिर आप नॉर्मल करी वगैरह बनाते हो, तो घी एंड ऑलिव ऑयल परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। एंड जैसे मैंने बताया था कुछ करीज सब्जी के लिए, कुछ सब्जियों के लिए, जैसे बीन्स की सब्जी कोकोनट ऑयल में अच्छी लगती है, भिंडी की सब्जी कोकोनट ऑयल में ओके लगती है, बट घी में काफ़ी अच्छी लगती है। सो यू कैन डू दिस ट्रायल एंड एरर्स, बट कोकोनट ऑयल, घी एंड ऑलिव ऑयल आर बेस्ट फॉर करी एंड तड़का। बट अगर आपको नॉर्मल जैसे ऑमलेट बनाना है या फिर आप ग्रिल करते हो, स्टर फ्राई करते हो, तो बटर इज एब्सोल्युटली गुड। उसको जो आप लो हीट पे कुक कर रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाई हीट पे कुक मत करो बटर को, क्योंकि इट हैज अ लो स्मोक पॉइंट, वो जल्दी स्मोक हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि कितना यूज करना है, हाउ मच कुकिंग ऑयल टू यूज। ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐसे आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज वेरी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबका एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी इनटेक्स डिफरेंट होती है, राइट। तो आप अगर ज्यादा एक्टिव हो, जैसे मैं अगर ज्यादा एक्टिव हूँ, तो मैं आपसे कई गुना ज्यादा फैट कंज्यूम कर सकता हूँ, कई गुना ज्यादा ऑयल या घी कंज्यूम कर सकता हूँ, एंड मुझे स्टिल फैट गेन नहीं होगा। बट आप मेरा आधा भी अगर घी कंज्यूम करोगे दिन का जितना मैं करता हूँ, तो आपको डेफिनेटली फैट गेन हो जाएगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे इट टर्न्स इनटू एक्सेस कैलोरीज जो आप कंज्यूम कर रहे हो, विच मे गेट अनयूज्ड। अगर आप अनयूज्ड कैलोरीज होंगी तो आपके बॉडी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेट गेन होने वाला है। फॉर दिस आई थिंक इट्स बेस्ट कि यू वॉच दिस वीडियो, हाउ टू काउंट योर कैलोरीज एंड हाउ यू कैन फिट योर मैक्रोज, कार्ब्स एंड फैट इन योर एंटायर डे। मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाया, बट आपको इस वीडियो में आपको एक बेसिक मैं अंडरस्टैंडिंग यहाँ दे देता हूँ। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आप 2 से 3 टीस्पून पर मील घी या ऑयल या बटर कंज्यूम कर सकते हो, 2 to 3 टीस्पून पर मील। ओके, वैसे 3 मील हो गया तो टोटल हो गया समवेयर अराउंड 6 to 9 टीस्पून अ डे। 2 टीस्पून या 3 टीस्पून अगर आप घी कंज्यूम करते हो, वो होता है समवेयर अराउंड 70 to 100 कैलोरीज, गिव और टेक। ओके, 70 to 100 कैलोरीज पर मील। तो दिन भर में वैसे कितना हो गया आपका? मैक्स टू मैक्स ले लो 300 से 400 कैलोरी मैक्स आप ऑयल से आने दे सकते हो, क्योंकि सी ऑयल इज इनविजिबल कैलोरीज। ऐसा नहीं है कि आप ऑयल कंज्यूम करोगे तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलने वाली है, घी कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी, राइट। जैसे अगर मैं 2 या 3 टीस्पून घी के लेता हूँ, टीस्पून छोटे चम्मच होते हैं, टेबल स्पून बड़ा होता है, तो अगर 2 से 3 टीस्पून में घी के लेता हूँ, वहाँ पे मुझे 100 कैलोरी मिलेंगे। एंड मैं एक एप्पल खा सकता हूँ जिसमें मुझे 100 कैलोरी मिलेंगे, या फिर एक बड़ा बोल वाटरमेलन खा सकता हूँ जिसमें मुझे हार्डली 50-60 कैलोरी मिलेगी। सो वाटरमेलन इज गिविंग मी मोर सैटिस्फैक्शन देन घी। सो इसीलिए इट्स बेटर टू नॉट ओवरडू योर घी या ऑयल या व्हाटएवर आप यूज कर रहे हो कुकिंग के लिए। इट्स बेस्ट टू कीप इट एज मिनिमम 2 से 3 टीस्पून मैक्स आप एक मील में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बाकी फूड्स भी आप खा रहे हो, राइट। एंड मोर ओवर, और आपको एक चीज ये समझना जरूरी है कि आप जब कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फैट भी मॉडरेशन में रखना है, क्योंकि आप कार्ब्स भी कंज्यूम कर रहे हो, फैट भी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको दोनों भी मॉडरेशन में रखना है, क्योंकि कार्ब्स और फैट दोनों ही एनर्जी के लिए यूज होता है बॉडी के अंदर। आप अगर हाई फैट कंज्यूम करना चाहते हो, जैसे आप ज़्यादा घी या ज़्यादा बटर या ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करना चाहते हो दिन में, तो आपको थोड़ा सा कार्ब्स कम रखना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों भी आपको कैलोरी देते हैं और दोनों भी आपको एनर्जी देते हैं। कैलोरीज मतलब एनर्जी, राइट। सो दोनों भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। तो इफ फैट इज गोइंग हाई देन यू हैव टू कंट्रोल योर कार्ब्स, इफ कार्ब्स आर गोइंग हाई देन यू हैव टू लोअर डाउन योर फैट अ लिटिल बिट, ओके। बट डोंट गो ऑन अ वेरी लो फैट डाइट कि मैं घी नहीं कंज्यूम करूंगा, तेल ही कंज्यूम नहीं करूंगा, एग योग कंज्यूम नहीं करूंगा, कहीं से भी फैट नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, वैसे मत सोचो, ओके। लो फैट डाइट इज वेरी अनहेल्दी। लो कार्ब डाइट मे ऑल्सो बी अनहेल्दी फॉर सम पीपल, बट फिर भी एक मॉडरेशन में जितना थोड़ा कार्ब जरूरी है या जितना थोड़ा फैट जरूरी है आपको कंज्यूम करना चाहिए। एंड आई वुड से इट्स बेस्ट टू कीप बोथ इन मॉडरेशन, सो आप यू डोंट लूज योर माइंड, कंज्यूम अ गुड amount of protein, your goddamn fruits, vegetables, and also consume your whole grains, your whole carbohydrate sources जो unrefined होते हैं, unprocessed होते हैं ज़्यादातर, वो कंज्यूम कर सकते हो। एंड हेल्दी फैट्स जो मैंने बात किया इन मॉडरेशन आप डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ hit the like button, share this video with your friends, family members and in your WhatsApp groups. It becomes very important for people to understand कि आपको क्या कौन सा यूज करना है ऑयल एंड कौन सा कितना क्वांटिटी में आपको करना होता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी काफी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे विद मोर पीपल। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन हिट मी अप फॉर माई पर्सनल कोचिंग्स या वीडियो कंसल्टेशंस या फिर मेरे न्यूट्रिशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में आपको एनरोल करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेरे ईमेल पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल है
उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा विद माय ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे कोई फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई रिकमेंडेशंस है या सजेशंस है, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली वो कमेंट देखूंगा एंड मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है एंड काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग अगर हो सकता है या हेल्पफुल हो सकता है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा वीडियोस पे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द।